हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑब्सेस माफिया पार्ट 4। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और थैंक यू सो मच आर्मी 10,000 सब्सक्राइबर के लिए। मेरा ये ड्रीम था कि मेरे चैनल पर भी कभी 10,000 हो। और थैंक यू फॉर योर हेल्प एंड योर सपोर्ट एंड आई लव यू सो मच। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक के बॉडीगार्ड त्योंग के फादर को लेकर आता है। उनको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया था। अपने फादर की ऐसी हालत देखकर त्योंग की आंखें वर्डन हो जाती है और तायोंग उनके पास जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक त्योंग का हैंड होल्ड करता है और त्योंग से कहता है, कहाँ जा रहे हो बेबी बॉय। तायोंग रोते हुए जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। ये तुम लोगों ने मेरे अप्पा का क्या हाल किया है, उन्हें इतना क्यों मारा है। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ हम लोगों को छोड़ दो। जंगकुक अपनी डार्क आइज के साथ त्योंग की तरफ देखकर कहता है, ये तो सिर्फ एक नमूना था। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं इन्हें मार भी सकता हूँ और तुम्हें पता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी एंग्री आइज से जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, मुझे शर्म आती है। जिसने तुम्हें पैदा किया होगा वो औरत कैसी होगी जिसने तुम जैसे मॉन्स्टर को पैदा किया। आई हेट यू, आई हेट यू। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक त्योंग की नेक होल्ड कर त्योंग को वॉल पर पिन कर देता है और त्योंग की नेक को ज़ोर से दबाकर कहता है, शट अप, माइंड योर टंग मिस्टर किम तायोंग। अगर तुमने इसके बारे में एक भी लफ्ज़ बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तायोंग खांसते हुए जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैंने जो भी कहा वो सच कहा। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी रहम होता तो तुम मेरे फादर की ऐसी हालत नहीं करते। मुझे शर्म आती है। जिस औरत ने तुम्हें पैदा किया वो पता नहीं कैसी होगी। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर और भी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और तायोंग की नेक को ज़ोर से होल्ड कर कहता है, अगर इसके बाद तुमने एक भी वर्ड अपने माउथ से निकाला तो मैं तुम्हारे फादर की जान ले लूँगा। त्योंग के फादर त्योंग की तरफ चिल्लाकर कहते, ती बेबी यहाँ से जाओ, प्लीज़ यहाँ से निकलो। लेकिन तभी जंगकुक के बॉडीगार्ड उनको मारने लगते हैं। अपने फादर की ऐसी हालत देखकर त्योंग को काफ़ी ज़्यादा रोना आता है और तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मेरे फादर को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। तुम्हें जो भी करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो। मैंने तुम्हें उस दिन थप्पड़ मारा ना, तुम उसी का बदला मुझसे लेना चाहते हो, ये मैं जानता हूँ। सो प्लीज़ मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे अप्पा को छोड़ दो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, अच्छा तो मैं तुमसे पहले ही कह चुका था कि मुझे तुमसे शादी करनी है। अगर तुम मेरी ये बात पहले ही मान देते तो तुम्हारे अप्पा को इतनी तकलीफ़ ना होती। तो बोलो, अभी भी उनके बॉडी में जान तो है ही। अगर तुमने वो हाँ नहीं की तो मैं उन्हें मार दूंगा। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर त्योंग अपने फादर को देखने लगता है। त्योंग के फादर का पूरा फेस ब्लड से कवर हो चुका था, लेकिन वो अपने बेटे की तरफ देखकर कहते हैं, ती यहाँ से भाग जाओ। उस मॉन्स्टर के लिए शादी के लिए कभी हाँ मत करना। मेरे साथ कुछ भी हो बेबी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यू जस्ट रन अवे फ्रॉम हेयर। तायोंग के फादर की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक अपनी गन निकालकर तायोंग के फादर के फोरहेड पर पॉइंट कर देता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, बोलो, अभी भी मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बाप को मार दूंगा। बोलो, अपने फादर की लाश देखना चाहते हो क्या तुम। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग भागकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के लेग होल्ड कर कहता है, प्लीज़ मेरे अप्पा को कुछ मत करो। तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा। प्लीज़ मेरे अप्पा को चोट मत पहुँचाओ। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ उन्हें छोड़ दो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का फेस होल्ड करता है और उसे ऊपर उठाकर कहता है, तो बोलो, मुझसे शादी करोगे या मैं मार दूँ तुम्हारे बाप को। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने फादर को देखने लगता है, जो कि ब्लड से पूरा कवर हो चुके थे और नीचे पड़े हुए थे। अपने फादर को देखकर तायोंग को ना चाहते हुए भी जंगकुक की तरफ देखकर अपना हेड नोट करना पड़ता है। जंगकुक स्माइल करता है और
अपनी गन को तायुंग के गाल पर थपथपाते हुए कहता है, ओ बेबी बॉय, अगर तुम ये फैसला पहले ही ले लेते तो मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ना ही पापा जी को इतना हर्ट होता। लेकिन तुम मेरी बात मानोगे कहा। अब चलो चुपचाप मेरे साथ स्टेज पर। ये कहकर जंगकुक बड़े ही रफली त्योंग का हैंड होल्ड कर उसे स्टेज पर लेकर आता है और फादर की तरफ देखकर कहता है, चुपचाप शादी की सारी रस्में शुरू करो वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। जंगकुक को देखकर फादर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? फादर की यह बात सुनकर जंगकुक त्योंग के दोनों हाथ टाइटली होल्ड करता है और अपनी डार्क आइज़ के साथ त्योंग की तरफ देखकर कहता है, यस आई डू। फिर यही सेम 3 लाइन फादर तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? तायोंग ये कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन बस तायोंग अपने फादर की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक अपने डार्क आइज़ के साथ त्योंग की तरफ देखकर कहता है, से यस बेबी बॉय, अगर तुमने यस नहीं बोला तो आज का दिन तुम्हारे फादर की डेथ एनिवर्सरी भी हो सकती है, तो बोलो जो मैं चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपना हेड नोट कर कहता है, यस आई डू। ये कहकर त्योंग पूरी तरीके से टूट जाता है। त्योंग को समझ में भी नहीं आ रहा था कि एक पल में त्योंग की लाइफ क्या से क्या हो गई। फादर जंगकुक की तरफ देखकर कहने ही वाला था कि यू कैन किस योर हस्बैंड, लेकिन फादर के कहने से पहले ही जंगकुक अपना एक हाथ त्योंग के कमर पर रखकर त्योंग के अपने पास पुल करता है और इमिडिएटली त्योंग के लिप्स पर अटैक कर त्योंग को हंग्रीली खाने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक के सारे बॉडीगार्ड अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं। जंगकुक ने त्योंग को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड किया हुआ था और एक हंग्री टाइगर की तरह तायोंग के दोनों लिप्स को खा रहा था। लेकिन त्योंग को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट और घिन आ रही थी। तायोंग ने अपनी आइज़ शर्म के मारे बंद कर दी थी और तायोंग की बंद आँखों में से भी पानी गिर रहा था। तायोंग बिल्कुल भी जंगकुक को किस बैक नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक एंग्री हो रहा था। जंगकुक बार बार त्योंग के लिप्स पर बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से त्योंग के लिप्स से खून निकलने लगा था। कुछ देर बाद किस कर जंगकुक हक ब्रोक करता है और काफ़ी ज़्यादा हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तायोंग के लिप्स के राइट साइड से थोड़ा सा ब्लड निकल रहा था, क्योंकि जंगकुक ने काफ़ी ज़्यादा हरासली त्योंग को बाइट किया हुआ था। जंगकुक अपने डार्क आइज़ के साथ त्योंग की तरफ देखकर कहता है, तुमने मुझे किस बैक क्यों नहीं किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम तो घर चलो, मैं तुम्हें घर पर बताता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग अपने फादर को देखने लगता है। त्योंग के फादर त्योंग की तरफ टीयरी आइज़ के साथ देख रहे थे और त्योंग से कहते, बेबी मेरे पास आओ। तायोंग अपने पापा की ऐसी हालत देखकर उनके पास जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक त्योंग का हैंड होल्ड कर लेता है और त्योंग से कहता है, वेयर आर यू गोइंग बेबी बॉय? तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मुझे मेरे अप्पा के पास जाने दो, उन्हें मेरी ज़रूरत है, उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। लेकिन जंगकुक त्योंग को अपने पास खींच लेता है और त्योंग से कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे बॉडीगार्ड उन्हें सही सलामत घर पहुंचा देंगे। तुम बस अब मुझ पर फोकस करो और यहाँ से चुपचाप चलो। ये कहकर जंगकुक त्योंग को बड़े ही हरासली खींचकर वेडिंग हॉल से बाहर लेकर आता है। तायोंग की नज़रें बस अपने फादर पर ही टिकी हुई थी। जंगकुक बड़े ही रूडली त्योंग को कार के पास लेकर आता है और त्योंग को कार के अंदर धक्का दे देता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर फुल स्पीड में कार ड्राइव करने लगता है। इतनी ज़्यादा स्पीड होने की वजह से त्योंग को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, जिसकी वजह से तायोंग अपनी दोनों आँखें और कान बंद कर लेता है। तायोंग को डरा हुआ देखकर जंगकुक चकल करता है और तायोंग से कहता है, तुम्हें इतनी छोटी चीज़ों से डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अब किंग के हस्बैंड हो, दी जॉन जंगकुक। और वैसे भी आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है,
मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस थप्पड़ का जवाब मैं कैसे दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तेयंग पूरी तरीके से टूट जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम बस ये उस थप्पड़ के लिए कर रहे हो? तुम उस थप्पड़ के लिए मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कैसे कर सकते हो? तेयंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डेविल की तरह हंसने लगता है और तेयंग से कहता है, ना 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 बेबी बॉय, अगर एक थप्पड़ की बात होती तो मैं तुम्हारी जान ले लेता, लेकिन मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ। मैं क्या करूँ? तुम्हारा ये ब्यूटीफुल फेस, सेक्सी बॉडी और पिंक लिप्स पल पल मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। जब भी मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हें सोचता हूँ या फिर अपनी आंखें बंद करता हूँ, तुम मेरी आंखों के सामने अचानक से आ जाते हो और अपनी ब्यूटीफुल बॉडी से मुझे पागल कर देते हो, जिसकी वजह से तुमने मुझे पागल कर दिया है और तुम हर कीमत पर मुझे चाहिए ही चाहिए। तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, बट आई एम ह्यूमन। मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ जिसे तुम खरीद सकते हो। मेरी भी फीलिंग्स है, मुझे भी हर्ट हो रहा है। जंगकुक डेविल सी स्माइल कर तेयंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो चीज़ चाहिए वो चाहिए और तुम मुझे चाहिए और मैं तुम्हें किसी भी हालत में हासिल कर रहूँगा, चाहे तुम्हारी मर्ज़ी हो या ना हो। ये कहकर जंगकुक तायोंग को अपनी लैप पर पुल कर लेता है और कार ड्राइव करने लगता है। तायोंग जंगकुक के टच से काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील कर रहा था। तायोंग बार बार जंगकुक को हिट करते हुए कहता है, छोड़ो मुझे तुम्हारी लैप पर नहीं बैठना, प्लीज़ नीचे उतारो। जंगकुक अपनी डार्क आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, चुपचाप यहाँ बैठो। अगर तुमने नहीं बैठा तो मैं इस कार का एक्सीडेंट कर दूंगा। मैं तो मरूंगा ही और मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। बोलो, शादी के दिन मरना चाहते हो? ये कहकर जंगकुक कार ड्राइव करने लगता है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम पूरी तरीके से साइको हो, तुम एक पागल हो। जंगकुक हंसते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं साइको हूँ और चुपचाप यहीं बैठो, वरना मैं तुम्हें कार के बाहर फेंक दूंगा। ये कहकर जंगकुक तायोंग के वेस्ट को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से तायोंग के विजिट पर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और जंगकुक के आर्म के मार्क भी आ जाते हैं। तायोंग की आंखों से आंसू बह रहे थे कि उसकी ज़िंदगी क्या हो चुकी है, लेकिन तायोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिरकार करे क्या। कुछ देर बाद वो दोनों ही जॉन मैंशन पहुंच जाते हैं। जॉन मैंशन आज काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, क्योंकि सबको पता है कि आज द किंग जॉन जंगकुक की शादी होने वाली है, इसलिए सब लोगों ने पहले से ही तैयारियां करके रखी हुई थी। जंगकुक फर्स्ट तायोंग को अपनी लैप से नीचे उतारता है और कार के बाहर आ जाता है। जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर उसे कार के बाहर लेकर आता है। तायोंग अगेन जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहता है, छोड़ो मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, प्लीज़ लीव मी। लेकिन जंगकुक तायोंग की एक बात भी नहीं सुनता है और बड़े ही रूडली तायोंग को मैंशन के अंदर लेकर आता है। मैंशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ब्यूटीफुल था, जिसे देखकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और सारे मेड्स और बॉडीगार्ड तायोंग को देखकर ग्रीट करते हैं। जंगकुक उन सब की तरफ देखकर कहता है, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी और सुबह होने तक वापस मत आना। अगर मैंने तुम में से यहाँ किसी को भी देख लिया तो वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर सारी मेड्स और बॉडीगार्ड डर जाते हैं और मैंशन के बाहर से चले जाते हैं। तायोंग जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। तायोंग के मानो कदम ही वहाँ पर फ्रीज हो चुके थे। जंगकुक अपने डार्क आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, चलो बेबी बॉय, मुझे मेरी फर्स्ट नाइट मनानी है और जिसके लिए मैं वेट नहीं कर सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिरने लगते हैं और तायोंग जंगकुक के दोनों लेग को होल्ड कर लेता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैंने उस दिन तुम्हें थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन तायोंग को देखकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग को अपनी गोद में उठा लेता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बार बार जंगकुक की चेस्ट पर हिट कर कहता है, प्लीज़
लीव मी, मुझे जाने दो, मैं शादी नहीं मानता और ना ही मैं तुमको मानता हूँ। प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दो। लेकिन जंगकुक तायंग को लेकर अपने बेडरूम में आता है और तायंग को बेड पर फेंक देता है, जिसकी वजह से त्योंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बेडशीट को टाइटली होल्ड कर लेता है। जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और एक बोतल में से वाइन निकालकर त्योंग को देखकर वो वाइन पीने लगता है। तायोंग की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। त्योंग को पता नहीं था कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। फिर जंगकुक वाइन को त्योंग के फेस पर फेंक देता है, जिसकी वजह से त्योंग अपनी आइज़ टाइटली क्लोज करता है। फिर जंगकुक वाइन का ग्लास फ्लोर पर फेंककर त्योंग के पास आता है और तायोंग की एक लेग को होल्ड कर कर त्योंग को अपने पास पुल कर लेता है, जिसकी वजह से त्योंग बेड पर गिर जाता है। त्योंग काफ़ी ज़्यादा हेविली ब्रीथ ले रहा था। त्योंग अपने दोनों हाथ जंगकुक के सामने जोड़ लेता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। लेकिन जंगकुक तायोंग के क्लोज आ जाता है और तायोंग के फेस के पास आकर कहता है, मुझे बस तुम चाहिए, जो मैं हासिल कर कर रहूँगा। ये कहकर जंगकुक त्योंग के पूरे कपड़े फाड़ देता है, जिसकी वजह से त्योंग की आंखें वर्डन हो जाती है और तायोंग अपने आप को अपने हाथों से कवर करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक तायोंग के दोनों हैंड टाइटली होल्ड कर कर अपनी बेल्ट को ओपन करने लगता है। त्योंग रोते हुए अपने पैरों को जंगकुक को मारने लगता है और जंगकुक से कहता है, मुझे जाने दो, ये सब कुछ मत करो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। जंगकुक अपनी बेल्ट निकालकर तायोंग के दोनों हाथों को टाई कर देता है और तायोंग के लिप्स पर अपनी फिंगर रखकर कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। ये कहकर जंगकुक तायोंग की वाइट बॉडी को देखने लगता है अपनी लस्टफुल आइज से। जंगकुक की लस्टफुल आइज देखकर तायोंग को अपने आप पर ही शर्म आने लगती है और तायोंग अपने आप को ही कोसने लगता है कि क्यों उस दिन तायोंग ने जंगकुक को थप्पड़ मारा। फिर जंगकुक तायोंग के निप्पल को टाइटली होल्ड कर कर उसे पिंच कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और तायोंग दर्द में चिल्लाने लगता है। लेकिन जंगकुक को इससे कोई फ़र्क नहीं गिर रहा था। जंगकुक तायोंग के निप्पल को अपने माउथ में रखकर उसे कंटिन्यूसली बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग दर्द में चिल्लाते हुए जंगकुक से कहता है, प्लीज़ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग के माउथ पर रखता है और फिर से तायोंग की पूरी बॉडी को बाइट करने लगता है। तायोंग अब कुछ बोल भी नहीं सकता था। तायोंग की आंखों से आंसू जाने के सिवा तायोंग कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर जंगकुक अपने एक एक कर सारे कपड़े निकाल देता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, वेलकम टू हेल बेबी बॉय। ये कहकर जंगकुक तायोंग के दोनों लेग को ओपन करता है और अपने आप को तायोंग के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन तायोंग कुछ कह भी नहीं सकता था। तायोंग अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि तायोंग अपने साथ वो सब कुछ होते हुए नहीं देखना चाहता था। जंगकुक को तायोंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई था, इसलिए जंगकुक आज से पहले इतना सेटिस्फाई कभी भी फील नहीं किया था। जंगकुक तायोंग का फेस होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तुम तो मेरे लिए स्पेशल हो बेबी बॉय, क्योंकि मैंने आज से पहले इतना सेटिस्फेक्शन और किसी के साथ नहीं लिया। यू आर द बेस्ट एंड यू आर द माई हस्बैंड, तो इसलिए तुम हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहोगे और मुझे हमेशा ऐसे ही प्लेजर देते रहोगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील होता है। फिर जंगकुक तायोंग के लिप्स पर अटैक कर कर उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरासली बाइट करने लगता है और तायोंग बस दर्द में रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी तो आई एम सॉरी, क्योंकि दिवाली के पटाखे फोड़ रहे हैं तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती, तो आई एम सो सॉरी।
और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए इस बार आई लव यू, टेक केयर, बाय, ऐप पर